डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इससे पहले हमने देखा था कि फंक्शन कैन बी एक्सप्लिसिट, ए फंक्शन कैन बी इम्प्लिसिट। समटाइम द फंक्शन इज नाइदर एक्सप्लिसिट एंड नॉर इम्प्लिसिट। इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन independent variable and dependent variable is given through some another variable. That variable is known as parameter, and such function is known as function in parametric form. For example, we have the dependent and independent variable x and y. X is function of some variable t, and y is also function of the same variable t. So x and y are not related directly, they are related by a third variable, that is t. So here this variable t is known as parameter, and the function is said to be in parametric form. तो अगर इस टाइप से हमें फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, प्रोवाइडेड दैट dx by dt is not equal to 0. Now dy by dt is g prime t dx by dt f prime t, provided that f prime t is not equal to 0. अब ये जो टर्म है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। और इस चीज को हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज समथिंग नोन एज चेन रूल। तो चेन रूल की हेल्प से हम इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे, उनसे आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए हमारे पास, एग्जांपल 1 कि आपको फंक्शन दिया हुआ है इन पैरामेट्रिक फॉर्म x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, और हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy by dx। तो सबसे पहले हम देखें dx by d theta, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, माइनस a sin थीटा, एंड dy by d थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? dy by d थीटा a कांस्टेंट, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब अगर हमें dy by dx चाहिए तो dy by dx dy by d थीटा डिवाइडेड by dx by d theta, dy by d theta a cos theta, dx by d theta minus a sin theta। a से a कैंसिल आउट, cos theta अपॉन sin theta cot theta, और माइनस साइन है, फाइनल आंसर इज माइनस cot theta। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक दूसरा एग्जांपल कंसिडर करते हैं यहीं पे, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो आपको दिया हुआ है x रेज टू पावर 2 by 3 प्लस y रेज टू पावर 2 by 3 इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 by 3। x और y आर वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट। देन फाइंड dy by dx। अब आप dy by dx फाइंड आउट करो। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो x रेज टू पावर 2 by 3, x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 by 3
x रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x वो 1 होगा प्लस 2/3 y रेज टू पावर 2/3 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब ये हमारे पास dy by dx कितना आ गया, इसको अगर हम दूसरी साइड लिखें तो हमारे पास हो गया 2/3 y रेज टू पावर 1/3 dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2/3 x रेज टू पावर 1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट। dy by dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y रेज टू पावर 1/3। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ x बाई y। ये हमारे पास आंसर। ये तो हमने जब इसको डायरेक्ट शो कर दिया, या फिर हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि जो फंक्शन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या करो, पुट x is equal to a sin cube theta and y is equal to a cos cube theta यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जब ये वैल्यू पुट करेंगे हम तो हमारे पास क्या हो गया है, x a sin cube theta raised to power 2/3 plus y a cos cube theta raised to power 2/3 and this is a raised to power 2/3। a raised to power 2/3 कॉमन आ जाएगा और ये हमारे पास हो गया a raised to power 2/3 कॉमन sin स्क्वायर थीटा और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। हम देख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास बच गया a रेज टू पावर 2/3। अब यहाँ पे जब हमने फंक्शन को इस वे में लिखा, अभी हो गया फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। थीटा यहाँ पे क्या हो गया, पैरामीटर हो गया। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, फिर y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे, तो dx by d थीटा, dx by d थीटा a कांस्टेंट, साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन cos क्यूब थीटा, साइन थीटा सॉरी ये क्या हमारे पास साइन थीटा का रेज़ टू पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 साइन थीटा रेज़ 3 माइनस 1 तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। सेम वे में dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट, ये क्या है cos थीटा का, कि cos थीटा रेज़ टू पावर 3 तो 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, हमें चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा और dx बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। 3a से 3a कैंसिल आउट, एक साइन थीटा cos थीटा से हमारे पास ये हो गया माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास हो गया माइनस
कोट थीटा। और यहां से आप देख सकते हो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो गया, y बाई एक्स इज इक्वल टू, ए से ए कैंसिल आउट, कोट क्यूब थीटा। यहां से कोट थीटा कितना आ गया, कोट थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, माइनस क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स। सेम आंसर। तो या तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट करके फिर डिफरेंशिएट करें, और अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लें। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं हम जहां पे फंक्शन आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। आपके पास है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। अब आपसे पूछा जाए dy बाई dx, तो पहले t पैरामीटर है यहाँ पे, पहले dx बाई dt, a कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। सिमिलर वे में dy बाई dt 2a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1। आगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt 280। फाइनल आंसर इज 1t। फिर एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे आप लीजिए x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस। और यहाँ पे अब इसको आपका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है dy बाई dx। थीटा इज द पैरामीटर, तो पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा। a कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस। अब हमें फाइंड आउट करना था dy बाई dx, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई d थीटा। तो a sin थीटा अपॉन a 1 प्लस cos थीटा, a से a कैंसिल आउट, आंसर हो गया sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पे हमने ये जो 3-4 एग्जांपल्स लिए, इनमें देखा कि जो अगर x और y है वो किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में दिए हुए हैं, तो थर्ड वेरिएबल इज नोन एज पैरामीटर एंड द फंक्शन इज सेड टू बी इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड वेरिएबल की टर्म में, y को डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड वेरिएबल की टर्म में, देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई d थर्ड वेरिएबल अपॉन dx बाई d थर्ड वेरिएबल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब कई बार आपको लगेगा कि फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पैरामीट्रिक फॉर्म में ही हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू t माइनस 3 और y आपके पास है -6 प्लस 2t। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो y लिखा हुआ है, y बेसिकली क्या है, 2 कॉमन t माइनस 3 एंड t माइनस 3 इज x। तो सिंपली यहाँ पे अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो सिंपली 2x का डिफरेंशिएशन 1। ये लग जरूर रहा है कि पैरामीट्रिक फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे y और x में डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि x और y रियल में थर्ड वेरिएबल की टर्म्स में है या उनमें डायरेक्ट रिलेशन भी फाइंड आउट किया जा सकता है।
तो वो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम कंसिडर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। डिफरेंशिएशन of infinite series। एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या है। तो मान लो आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x अप टू इंफिनिटी, यानी कि यही टर्म बार बार रिपीट हो रही है। इस टाइप से जब भी आपको फंक्शन दिया हुआ हो तो हम बोलते हैं कि वो इनफाइनाइट सीरीज है। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x प्लस अंडर रूट log x एंड सो ऑन, और इनफाइनाइट टर्म्स। तो अगर इस इनफाइनाइट सीरीज से एक टर्म को हटा भी दिया जाए तो भी वो y रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसको आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू अंडर रूट log x प्लस, फिर आप देखिए फिर से यही टर्म रिपीट हो रही है, इसको हम फिर से क्या बोल सकते हैं y। तो इन सारे टर्म्स को हटा के हम सिंपली लिख सकते हैं log x प्लस y। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब जो dy बाई dx वाली टर्म्स है उनको एक साइड ले लेंगे, तो हमारे पास आ गया dy बाई dx 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई x, फिर हमारे पास हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x 2y माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट x रेज टू पावर रूट x रेज टू पावर रूट x रेज टू पावर रूट x अप टू इंफिनिटी। फिर से सीरीज इनफाइनाइट सीरीज रिपीट हो रहा है। यहां भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू रूट x रेज टू पावर, ये जो टर्म है ये फिर से क्या है y है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में से अगर आप एक टर्म कम भी कर दोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो रूट x रेज टू पावर y ये आ गया हमारे पास। अब ऑन टेकिंग, जब भी आपको बताया था कि अगर दिया हुआ y इज इक्वल टू u रेज टू पावर v, दो फंक्शन हो तो हम कौन सा डिफरेंशिएशन यूज करते थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे भी हम log लेंगे ऑन टेकिंग log बोथ साइड, और हमारा बेस क्या होगा e। तो log y इज इक्वल टू y log रूट x। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की लॉगरिथम की, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, जो हमने पढ़ी थी log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। अब यहाँ पे फिर से log रूट x है, इसको आप देख सकते हो x रेज टू पावर हाफ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, log y इज इक्वल टू y बाई 2 log x। रूट x को x रेज टू पावर हाफ लिखा, फिर इसी प्रॉपर्टी से हाफ पहले आ जाएगा। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y,
फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y by 2, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज log x और हाफ है y का डिफरेंशिएशन dy by dx। dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड ले आए, 1/y माइनस 1/2 log x इज इक्वल टू y by 2x। इस साइड हम एलसीएम लें तो हमारे पास हो गया dy by dx 2 minus y log x upon 2y is equal to y by 2x। 2 से 2 कैंसिल आउट और dy by dx हमारे पास हो गया dy by dx is equal to y square upon x 2 minus y log x। ये हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड सो अप टू इंफिनिटी। यानी कि आपके पास यही टर्म कंटिन्यू रिपीट होती जा रही है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, फिर से यही टर्म रिपीट हो रही बार बार, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं y। ठीक है, अब आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1। यहाँ पे y पहले एलसीएम लिया, फिर y को इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx इज इक्वल टू x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन dy by dx प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x और 1 कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब dy by dx वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, ये हमारे पास हो गया 2y माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 2xy। तो dy by dx इज इक्वल टू 2xy अपॉन 2y माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस लेक्चर में हमने कंसिडर किया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसिडर करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। जैसे अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन वी कैन फाइंड आउट nth order derivative. So all these derivatives are known as higher order derivative. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। थैंक यू।